स्वागत है आप सभी का JHV एकेडमी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचानने के लिए आपको कुछ कॉमन चीज़ें चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, आगा, ईगी और एंगे। ठीक है, ये कोई तोतला वर्ड नहीं है, बस मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए लिखा हूँ। क्यों? आप यहाँ पे मैंने ये जितने भी ट्रांसलेशंस लिखे हुए हैं ध्यान से पढ़िएगा। वह जयपुर जाएगा, सीता गाना गाएगी, वे फुटबॉल खेलेंगे, हम घर की सफाई करेंगे, मैं पढ़ाई करूँगा, शायद आज वर्षा होगी, वर्षा अवश्य होगी, उसे जाने दो, आओ हम बाज़ार चलें, हम घर की सफाई करेंगे। तो ये आपके पास 10 ट्रांसलेशंस हैं, आपके सामने हैं। इसमें आपको कहीं कैन और मी का यूज़ दिखाई दे रहा होगा, कहीं लेट का यूज़ दिखाई दे रहा होगा। तो आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि किसी भी कार्य को हम फ्यूचर यानी भविष्य में करने के लिए बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ऐसी सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब किसी भी कार्य को करने, किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारा क्या, फ्यूचर में करने की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई समय निश्चित नहीं होता, टाइम फिक्स नहीं होता, बस काम फ्यूचर में होने की बात कही जाती है, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर है? तो यहाँ पे ट्रांसलेशन देखिए, वह जयपुर जाएगा, ही विल गो टू जयपुर। फिर सीता गाना गाएगी, तो सीता विल सिंग अ सॉन्ग। फिर वे फुटबॉल खेलेंगे, तो दे विल प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे आप देखिए, सभी काम को फ्यूचर में करने की बात कही जा रही है। कोई काम हुआ नहीं है, फ्यूचर में उसे करने की बात कही जा रही है। हम घर की सफाई करेंगे, वी शैल क्लीन द हाउस। यहाँ पे शैल क्यों लगा, ये भी मन में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, आपके कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। मैं पढ़ाई करूँगा, आई शैल स्टडी, शायद आज वर्षा होगी, इट मे, यहाँ पे देखिए मे का यूज़ हुआ, मे मॉडल्स है, इसको याद रखिएगा। तो इट मे रेन टुडे, वर्षा अवश्य होगी, इट मस्ट रेन टुडे, उसे जाने दो, लेट हिम गो, आओ हम बाजार चलें, लेट अस गो टू मार्केट। यहाँ देखिए लेट अस, लेट हिम, हम घर की सफाई करेंगे, वी शैल क्लीन द हाउस। ठीक है, हम घर की सफाई करेंगे, वी शैल क्लीन द हाउस। ठीक है, यहाँ पे एक ही ट्रांसलेशन 2 बार रिपीट हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो हम एक ही को लेके चलते हैं। तो देखिए, जितने भी कार्य हैं इसमें, जितने भी वर्क हुए हैं, इसको फ्यूचर में करने की बात कही जा रही है, फ्यूचर में होने की बात कही जा रही है। जैसे ही वर्षा अवश्य होगी, हुई नहीं है लेकिन इसको होने की संभावना बताई जा रही है कि फ्यूचर में अवश्य होगी। उसे जाने दो, वह गया नहीं है, किसी ने उसे पकड़ रखा है और कहा जा रहा है उससे क्या, उसे जाने दो, यानी कि फ्यूचर। ठीक, हम आओ हम बाजार चलें, बाजार गए नहीं हैं, किसी को मैं बुला रहा हूँ बाजार साथ में चलने के लिए, यानी कि वो काम हमारा कब होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक, हम घर की सफाई करेंगे, यानी कि वी शैल क्लीन द हाउस, यानी घर की सफाई करेंगे। तो अभी सफाई हुई ही नहीं है लेकिन ये फ्यूचर में होगी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, क्लीन, सॉरी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये हमारा ट्रांसलेशन था। फिर अभी हम इसके सिंपल रूल्स के बारे में जानते हैं कि इसका सिंपल रूल, कहाँ पे लेट लगेगा, कहाँ पे कैन लगेगा, कहाँ मे लगेगा, कहाँ मस्ट, शुड, माइट, ये सब यानी मॉडल्स का यूज़ कहाँ होगा, इसके बारे में पढ़ा देंगे हम अभी आपको। फिर उसके बाद मेन बात ये है कि इसके साथ क्या क्या यूजेस होते हैं। यूजेस मीन्स कि इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं। शैल कहाँ यूज़ होता है, विल कहाँ यूज़ होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वेयर वी यूज़ विल एंड वेयर वी यूज शैल। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विल और शैल। ठीक है, तो
सबसे पहले समझेंगे वी यूज सेल विथ आई और वी। हम आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं? सेल यूज करते हैं। वी यूज विल विथ ही सी इट नेम और दे। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी हमारे थर्ड पर्सन हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रख लीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा तो आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, यानी कि आई और वी के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं और आई वी को छोड़कर सभी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है क्या, कि अगर किसी भी कार्य को अवश्य करने की बात अगर फ्यूचर में कही जाती है कि मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा, जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई शैल गो टू मार्केट। आपको लग रहा होगा ये होगा, लेकिन यहाँ पे अवश्य लगा हुआ है तो डेफिनेटली या मस्ट लगाना होगा, तो ऐसा नहीं। बस यहाँ पे जहाँ पे आई के साथ शैल लगता था, अवश्य के केस में आई के साथ हम क्या लगाएंगे? विल। आई विल गो टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कूल होगा, आई विल गो टू SCHOOL, आई विल गो टू SCHOOL। ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग है और ये वाला राइट है। क्यों? यहाँ पे अवश्य के केस में ही तुरंत इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब क्या? उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो आई के साथ हम अवश्य के केस में विल लगाने लगेंगे और वी भी रहेगा, आई या तो वी कुछ भी रहेगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? जब अवश्य का केस आएगा तो उसके साथ हम विल लगाएंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पे सेल और विल था। फिर अब देखते हैं सिंपल रूल। सिंपल रूल क्या है? सिंपल रूल है सब्जेक्ट प्लस विल और सेल या कैन, मे या लेट। कैन में यानी कोई भी मॉडल्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे फुल स्टॉप। ये रूल हमारा क्या है? SIMPLE, सिंपल RULE, सिंपल रूल है। ठीक है, सिंपल रूल में देखिए, यहाँ पे जनरली हम जो यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में वो विल और सेल ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आपको फ्यूचर में कभी यूज़ हुआ तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जैसे लिख देता हूँ कि वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एगा आ गया, यहाँ पे देखिए एंगे या एगा आ गया है, तो क्या होगा? ही विल गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट। सेकेंड एग्जाम्पल, रमेश पूजा करेगा, तो क्या होगा? रमेश विल वर्कशिप। ठीक है, रमेश विल वर्कशिप। ठीक, थर्ड नंबर, वे लोग खाना खाएंगे, वे लोग खाना खाएंगे, तो क्या होगा? दे विल ईट फूड, FOOD, दे विल
ईट फूड। फिर चौथा, बच्चे आम खाएंगे, तो क्या हो जाएगा, CHILDREN, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में यस नहीं लगाएंगे, क्यों, चिल्ड्रेन ऑलवेज प्लूरल है। द चिल्ड्रेन विल ईट मैंगो। क्लियर है। तो ये चारों आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे मैंने प्लूरल और सिंगुलर दोनों लेके बता दिया कि विल और सेल में सिंगुलर प्लूरल का कोई इशू नहीं है, बट इशू क्या है, आई और वी का। आई और वी के साथ हम ऑलवेज सेल का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आई और वी हमारे सेंटेंस में नहीं रहा तो हम उसके साथ विल का यूज़ करेंगे। क्लियर है। और इनवर्स का कंडीशन भी मैंने आपको बताया है कि जब अवश्य की स्थिति होगी तो अवश्य की स्थिति में हम क्या यूज़ करेंगे, आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। इसको भी हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव सेंटेंस। ये तो सिंपल रूल था, सिंपल सेंटेंस। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव देखने से पहले कुछ वेरियस यूज़ देख लेते हैं। क्या वेरियस यूज़ क्या है, यहाँ देखिए, सेल का और मॉडल्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसको ध्यान से थोड़ा समझना होगा। क्या, जब सेल का यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, सेकंड पर्सन यानी यू और थर्ड पर्सन यानी ही सी इट नेम के साथ करते हैं, तो यह प्रॉमिस, ट्रीट या काम के डिटर्मिनेशन को व्यक्त करता है, यानी कि बताता है, प्रकट करता है। ठीक। फिर कैन और मी का यूज़, कैन और मी मॉडल्स है, कैन और मी की जगह आप कोई अदर मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं, शैल, शुड, मे, माइट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, कैन और मी का यूज़ मॉडल्स रूल के साथ ही करते हैं। जैसे मॉडल का रूल होता है, जो मॉडल का रूल ये है, देखिए, सब्जेक्ट मॉडल्स। मॉडल्स में मैंने इसको इस तरह से लिखा है कि आप यहाँ पे कोई भी मॉडल रखेंगे आपका सेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट मॉडल्स यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड जो भी है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में मॉडल्स का यूज़ करेंगे तो हम मॉडल रूल के अकॉर्डिंग ही उसको यूज़ करेंगे। यही रूल है जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में मॉडल्स अप्लाई करेगा। फिर लेट का यूज़ हम सेंटेंस के स्टार्ट में करते हैं, जैसे लेट अस गो, लेट हिम गो, जैसे देखिए लेट अस, लेट मी, लेट हिम, इस तरह से। इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, प्रोनाउन यही है, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हम यूज करते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, कभी भी अगर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है उसके बाद हम लेट का यूज नहीं करेंगे। लेट का यूज ऑलवेज पहले ही होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यदि आपसे विल और सेल का यूज करने में मिस्टेक हो तो इस मिस्टेक को आपको खत्म करने के लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बताया है कि आई विल के लिए, आई सेल के लिए आइल और ही विल की जगह पे आप हिल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है। ठीक है। आई सेल की जगह पे आइल और ही विल की जगह पे आप हिल लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। जनरली हम राइट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, यस एच ए डबल एल और डब्ल्यू आई डबल एल लिखने में, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो आप इस शॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे तो आपसे जो एरर्स होते हैं उससे आप बच सकते हैं। ठीक है। तो ये वेरियस यूज़ था कि कहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। फिर अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी है, बस करना कुछ नहीं है, यही सेम स्ट्रक्चर है। मॉडल्स की जगह पे यहाँ पे आप विल सेल यूज़ करते हैं, विल सेल का यूज आप लिख देंगे यहाँ पे। विल और सेल भी एक मॉडल ही है, याद रखिएगा, विल का वुड और सेल का शुड होता है। ठीक। तो यहाँ पे विल सेल का यूज हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल रूल था। फिर अब इसका निगेटिव रूल देखते हैं। निगेटिव रूल में बस यही रहेगा, सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो रूल देख लेते हैं।
रूल है निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव RULE, निगेटिव रूल है, अभी मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ठीक है। जैसे पहला देख लीजिए, मैं स्कूल अवश्य नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल अवश्य नहीं जाऊंगा। सेकंड नंबर, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है। थर्ड नंबर, हम इस किताब को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर, हम इस किताब को अवश्य नहीं पढ़ेंगे। हो गया ये क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं स्कूल अवश्य नहीं जाऊंगा, यहाँ पे केस आया क्या, अवश्य का, तो हो जाएगा आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक। यहाँ पे अवश्य का केस नहीं है तो हो जाएगा क्या, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे देखिए अवश्य के केस में हमको बस क्या करना पड़ा, बस थोड़ा सा चेंज किया, शैल की जगह पे विल का यूज करना पड़ा, डेफिनेटली लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। तो ये सब चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। मैं स्कूल अवश्य नहीं जाऊंगा, तो आप यहाँ पे आई विल नॉट गो टू स्कूल भी कर सकते हैं, या आई मस्ट नॉट गो टू स्कूल भी कर सकते हैं, वहां पे गलत नहीं होगा, दोनों ही हो सकता है। ऐसा ना हो कि ये हो सकता है या नहीं, ऐसा आपके मन में कंफ्यूजन आया, तो मैंने आपको दोनों बता दिया। इस किताब को, हम इस किताब को नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, वी शैल नॉट STUDY स्टडी दिस बुक हो गया, ठीक। हम इस किताब को अवश्य नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वी विल नॉट स्टडी दिस बुक, ठीक है। यहाँ पे अवश्य के लिए आप यहाँ पे मस्ट लगा सकते हैं, वी मस्ट नॉट स्टडी दिस बुक, तो यहाँ पे भी ये गलत नहीं होगा, लेकिन जनरली आप विल का यूज करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा किस में है, फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो ये यूज जो है ये आपको ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान समझिए, बार बार मैं बता रहा हूँ क्या, जब अवश्य का केस आएगा तो आई के साथ जहाँ शैल लगता था वहाँ विल लगेगा। और हाँ, एक बात और समझ लीजिए, यही सेम केस हमारा ही सी इट नेम, यानी कि कोई भी अगर थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के साथ अगर हम विल यूज कर रहे होते हैं और उसमें अवश्य का केस आ जाता है, जैसे यही एग्जांपल मैं चेंज कर देता हूं, क्या, नहीं जाएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूं जाएगा, और यहाँ कर देता हूं वह स्कूल अवश्य नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही शैल, जबकि ही के साथ विल लगता था, तो अवश्य के केस में ही के साथ हम शैल यूज करने लगेंगे। क्यों, यहाँ इसके साथ विल यूज होता था तो इसके साथ शैल यूज होगा, और जिसके साथ शैल यूज होता था उसके साथ क्या यूज होने लगेगा, विल यूज होने लगेगा। तो इस बात को जरूर से ध्यान रखिएगा, क्यों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छा है, अदरवाइज आप गलत करेंगे तो वो कॉमन एरर काउंट होता है, ठीक है। तो कॉमन एरर नहीं करना है। अब देखना है
इंट्रोगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव रूल भी सेम है, बस ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन इरेज कर दूं और फिर रूल लिख देता हूं। देखिए यहां पे होगा क्या, ये कुछ नहीं होगा, विल शैल प्लस यहां पे सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट हुआ तो लगाएंगे, अदरवाइज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे INTERROGATIVE और यहाँ पे RULE, ठीक है, इंट्रोगेटिव रूल। ठीक, अब ध्यान समझिए, विल शैल सब्जेक्ट नॉट हुआ तो लगाएंगे, अदरवाइज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंक खत्म हो गया है, थोड़ा भर लिया जाए। अब देखिए फर्स्ट नंबर, क्या रमेश घर जाएगा, घर जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने बताया है। दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विथ क्या, तो क्या हो जाएगा, विल रमेश। बहुत कंफ्यूजन होगा विल सेल की यूज में, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं आपको, केयरफुली ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन गलत करेंगे, पूरा ट्रांसलेशन आपका गलत हो जाएगा। तो विल रमेश गो टू हाउस, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, सेकंड नंबर देखिए, राधा कल कहां जाएगी, ये सेंटेंस आपका डबल इंट्रोगेटिव हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं, क्या वे लोग आम खाएंगे, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ नंबर देखते हैं, मेरे पिताजी कल दफ्तर नहीं जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आगे लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, फोर्थ नंबर है ये, क्या मेरे पिताजी कल दफ्तर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या है, तो विल माई फादर नॉट, नॉट है तो लगा रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, विल माई फादर नॉट गो टू ऑफिस, OFFICE, ऑफिस को ही दफ्तर कहते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या वे लोग आम खाएंगे, तो क्या हो जाएगा, विल दे ईट मैंगो। देखिए या मैंगो का अगर स्पेलिंग भी नहीं याद हो रहा हो तो याद कर लीजिए, मैंगो यानी आदमी गया, दैट्स कॉल्ड मैंगो। ठीक, फिर राधा कल कहाँ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये डबल इंट्रोगेटिव है लेकिन मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, कहाँ का हो जाएगा, WHERE, वेयर विल राधा, राधा गो, ठीक है, गो यस्टरडे, YEST, सॉरी कल है ना, फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ टुमारो होगा, TOMORROW, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वेयर विल राधा गो टुमारो। ठीक, तो ये हमारे आपके सेंटेंसेस हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें हमारा ये डबल इंट्रोगेटिव है, इसका स्ट्रक्चर डबल इंट्रोगेटिव का लिख लीजिए, क्या होगा, WH वर्ड प्लस विल आर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट हुआ तो लगा देंगे, अदरवाइज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, ये हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं आपको, ये इसका स्ट्रक्चर और ये इसका एग्जाम्पल, ये है क्या,
DOUBLEINTERROGATIVE डबल इंट्रोगेटिव RULE डबल इंट्रोगेटिव रूल है। क्लियर है? और ये इसका स्ट्रक्चर है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका डबल इंट्रोगेटिव का, ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, एक और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड नंबर देख लेते हैं। क्या तुम कल शिमला क्यों जाओगे? ठीक है, तो वाई क्यों है, तो क्यों को पहले लिखते हैं। क्या क्यों कैसे ऑलवेज कम इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस, दैट इज ऑल्सो नोन एज डबल इंट्रोगेटिव वर्ड। व्हाट इज द WH word? WH word, that word which start WH, that question word which start WH, like what, when, where, like these types of sentences. How is exception of question word that start with how, H. Okay, why will you go to Shimla? SHIMALA TOMORROW, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तुम कल शिमला क्यों जाओगे पूछा जा रहा। ठीक, फिर थर्ड नंबर, राजेश कल क्या खाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो क्या है, तो हो जाएगा व्हाट विल राजेश ईट? कल खाएगा यानी खाया नहीं है भी, खाएगा, तो ईट TOMORROWR क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। तो इसको आपको समझना है, और जो भी नहीं समझ में आ रहा होगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो उन तक पहुंच सकें। तब तक के लिए जय हिंद। कुछ आपको मैं एग्जाम्पल्स और कुछ आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने के लिए दे दूंगा, एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दे दूंगा, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। और जो भी नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। ये फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड कुछ आपके पास एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप सभी लोग सॉल्व कीजिएगा। ये सिंपल में है, कुछ इंट्रोगेटिव में भी है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि सिंपल को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव इन सभी में सॉल्व करिएगा, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा हो सके। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट हमने एक और दिया हुआ है एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज को आपको देखना है अच्छे से, और उसको भी क्या करना है आपको, वो सिंपल में है, सिंपल से उसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, फिर नेगेटिव से उसको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, फिर इंट्रोगेटिव से उसको नेगेटिव में चेंज करना है। देखिए आ गया एक्सरसाइज, यही एक्सरसाइज है, इसको आपको पूरा सॉल्व करना है। फिर जो भी नहीं समझ में आएगा, XYZ इसमें जो भी नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें कुछ टाइमिंग भी है। जैसे मेरा मित्र दोपहर 2 बजे तक कानपुर से वापस आ जाएगा, तो इसमें कुछ पंक्चुअलिटी भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख के अपना आप करिएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, और मस्ती कीजिए और आराम से पढ़िए। जो भी समस्या होगी उसके लिए मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ।